माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे पार्ट 3, लास्ट पार्ट, आपकी पास्ट लाइफ से क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है एंड पास्ट किस तरह से प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। सेम ऑप्शन से नंबर 1 पे की है, नंबर 2 पे क्राउन है, नंबर 3 पे लोटस है। जैसे आप पार्ट 1 में ऑप्शन देखे थे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, वही ऑप्शन चूज़ करेंगे जो पार्ट 1 में आपने चूज़ की थी। पार्ट 2 पार्ट 3 सेम ऑप्शन है क्योंकि उसी का ही पार्ट चल रहा है। ओके, एंड वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई पर्सनल नंबर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग बी केयरफुल, कोई पर्सनल नंबर नहीं है। कमेंट बॉक्स पर कोई भी नंबर, ईमेल आईडी अगर आपको दिखाई दे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वो ऑथेंटिक है। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1 चूज़ की है अपनी। चलिए देखते हैं पास्ट किस तरह से प्रेजेंट लाइफ को अफेक्ट कर रहा है एंड दूसरी है क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है पास्ट से, राइट। एंड थोड़ी समरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की के लिए एक ऑथोरिटी एनर्जी, राइट, पास्ट लाइफ में बहुत एक स्ट्रॉन्ग एम्परर एनर्जी जो अपने काम पर फोकस्ड है एंड कभी कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी ज़्यादा अपने काम को यहाँ पर प्रायोरिटी दी। काम के लिए जितना कुछ हो सके आपने की, उस सिंहासन को मेंटेन करने के लिए, जैसे देवराज इंद्र अपनी सिंहासन को मेंटेन करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े करने के लिए राज़ी हैं, बट उसको मेंटेन करना, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। थैंक यू सो मच। क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, हैंग्ड वन। वाओ, लुक, जैसे प्रसव नहीं हुई है, इमेच्योर बर्थ, जैसे मैच्योर होने से पहले किसी का जन्म होना, उसकी वजह से न्यूट्रिशन का कमी, इम्यूनिटी सिस्टम में कमी, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना, बहुत जल्दी सर्दी जुकाम लग जाना, वायरस से अफेक्टेड हो जाना। आप देखेंगे 10 लोगों की भीड़ में इम्यूनिटी सिस्टम जिनका कमज़ोर होता है वो बहुत जल्दी वायरस से अफेक्टेड हो जाते हैं। दिस काइंड ऑफ एनर्जी, हैंग्ड वन। ओके, देखते हैं। वैसे हैंग्ड वन से और भी बहुत सारी मैसेजेस आ रही है, बिकॉज हैंग्ड वन जो लटक रहा है, सस्पेंडेड पॉज मूवमेंट, पाइसीज एनर्जी। उस जन्म में, मतलब आपकी पास्ट लाइफ में जो एम्परर एरीज एनर्जी स्ट्रॉन्ग थे, इस जन्म में वाटर एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रॉन्ग। देखते हैं। थैंक यू। 5 ऑफ शॉर्ट्स, एक कंपटीशन, कैवस, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन। ओके, 12th हाउस व्यय का भी भाव है। हैंग्ड वन के साथ 5 ऑफ शॉर्ट्स, सेविंग्स कम होना, ह्यूज अमाउंट में व्यय हो जाना, मनी का क्षय, खर्चा हो जाना। मतलब आपके पास 100 रुपये किसी ने पॉकेट मनी दिया है, तो आप कोशिश करें कि 50 रुपये बचाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि 100 की 100 ही चला गया। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर इस जन्म में अराइज हो सकता है। दूसरी है 5 ऑफ शॉर्ट्स, एक कंपटीशन के साथ साथ एक मतभेद की भी बात करता है। आप कुछ कह रही है, सामने वाले उसका इज्जत नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पर कैओस कंफ्लिक्ट सिचुएशन, राजनीति का शिकार होना आपकी इस जन्म में हो सकता है। अननेसेसरली कैओस कंफ्लिक्ट सिचुएशन में आप गिर जाएंगे, आप पर उंगली उठने की संभावना। इवन इस जन्म में थोड़ी लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस होना विद दिस हैंग्ड वन। मैं कौन हूँ, किस वजह से, बट आपको हमेशा ही लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ उससे बहुत बड़ा कुछ मैं शायद थी, ये आपको महसूस होता होगा। इस जन्म में भी आप देखेंगे आपकी बड़ी ऑफिसर, मतलब IAS IPS हो, इस टाइप की चीज़ के लिए आपको इच्छा होगी, आप क्रैक, मतलब उसके लिए आप एग्ज़ाम वगैरह देंगे, जो गवर्नमेंट से लाभ मिलने में आपको बड़ी दिक्कत होगी, बिकॉज हैंग इज़ अ विदेश भाव भी कहा जाता है, राइट। 12th हाउस, तो मान लीजिए सन आपका 12th हाउस में है और आपका दसमपति 12th हाउस में है। इट्स अ बिग डिफ़िकल्ट फॉर यू कि गवर्नमेंट से कैसे लाभ मिले, मतलब गवर्नमेंट की जॉब आप देते जा रहे, ट्राई करते जा रही हैं, बट सक्सेसफुल होने में बहुत दिक्कत हो रही है आपको। ट्राई के ऊपर ट्राई एंड ट्राई। ट्रेजर आइलैंड, बट मिलेगा नहीं ऐसा लग नहीं रहा। ट्रेजर आइलैंड, कुर्मा अवतार का यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि बहुत, जब मंदर पर्वत भी डूब जा रही थी उस टाइम फ्रेम में नारायण यहाँ पर कुर्मा अवतार ली थी कछुए का, तो पूरी कितनी तकलीफ उनको हुई। तो अल्टीमेटली ये एनर्जी, ये जो संपत्ति है, जो खजाना है, वो मिल रही है। ट्रेजर आइलैंड जो पास से कैरी फॉरवर्ड हुई है, बट आपकी लाइफ में ये कछुए बहुत स्लो मूवमेंट की बात करते, बहुत स्लोली जीवन में आप ग्रोथ देखेंगे बहुत एज होने के बाद। लॉयल हार्ट, तो
डेफिनेटली ये एनर्जी भी कैरी फॉरवर्ड हुई है माय डियर. लुक दिस लॉयल हार्ट, दिस सोलमेट और ट्विन फ्लेम, एंड आई डोंट नो बट लुक दिस इज़ अ की हियर. कैन यू सी दिस? तो ये जो ब्लॉकेज थी पास्ट लाइफ में पति पत्नी डिवाइन काउंटर के बीच, ये इस जन्म में ये लॉक ओपन होगी. दिस अ की हियर, चाबी. एक दूसरे के लिए चाबी बनना, यू नो, वो मतलब प्रॉब्लम की सल्यूशन, एक दूसरे की परिपूरक जिसको कहते हैं. ओके, थैंक यू. जजमेंट, यही मैं आपको बोल रही थी कि उंगली उठना आपकी हर चीज़ पर. जिस तरह से आप बड़ी पोजीशन में पास्ट लाइफ में रहने की वजह से आपने बहुत कुछ की है, उसी तरह से इस जन्म में आप देखेंगे आपकी छोटी से छोटी गलती को माफ़ नहीं किया जाता. शायद आसपास आपकी सिबलिंग के साथ भी ऐसा हो सकता है कि तो आपको लगेगा कि आपको थोड़ी ज़्यादा ही यहाँ पर आपकी एनर्जी रेस्ट्रिक्टेड किया जा रही है. मतलब बॉर्न एंड बॉटअप भी काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड, ऑर्थोडॉक्स एक कंजर्वेटिव फैमिली में हो सकता है. जजमेंट, हमेशा ही जैसे लोग यू नो आपकी छोटी सी भी चीज़ों को लेकर भी एकदम मतलब बड़ा कर कर उसको बता रहा है, तो चीज़ शायद इतना नहीं भी है इम्पॉर्टेंट, सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, अंडर एस्टिमेट करने के लिए वो किया जा रहा है. ओके, देखते हैं एप्रिशिएशन, बट ये टिक नहीं पाएंगे बिकॉज एम्पर की जो एनर्जी मुझे लग रही है वो एनर्जी भी है कैरी फॉरवर्ड हुई है. दैट्स वाई एप्रिसिएशन, मतलब एप्रिसिएशन का मतलब है आपको तारीफ मिल रही है जो एक्चुअल में आप उसके काबिल हैं. देखते हैं कौन सी प्लैनेट, कौन से साइन इम्पॉर्टेंट हैं. 8th हाउस, अष्टम भाव, स्कॉर्पियो, मंगल, एरीज. मंगल तो है माय डियर, मार्स तो एनर्जी में आपके पास में भी मंगल बहुत ऊर्जा. मंगल का आपकी 6th हाउस में होना, 8th हाउस में होना, या फिर 12th हाउस. 12th हाउस लग्न में, सप्तम में, दसम में. थैंक यू. 2nd हाउस, रिसोर्सेस आप इकट्ठा करेंगे. आपने जनरेशनल वेल्थ क्रिएट की थी, इस जन्म में भी आपका हो आइदर आपकी मतलब जन्म बहुत रिच वेल्दी फैमिली से, या फिर इनहेरिटेंस आपको मिले, या फिर ये आप इस जन्म में भी करेंगे. जैसे 2nd हाउस रिसोर्सेज. बट एक बात है यहाँ पर बहुत नोटिस करने वाली, जैसे वेनस ऊर्जा एंड 2nd हाउस 8th हाउस. 2nd हाउस के बिल्कुल ऑपोजिट हाउस 8th हाउस है, तो अनएक्सपेक्टेड गेन इस जीवन काल में आपको होंगे. मनी भरपूर, फाइनेंस आपकी बढ़िया है. अगेन शुरुआती दौर में आपको लगा कि माता पिता के पास तो उतनी संपत्ति नहीं है, बट बाद में जाकर आपको पता चलेंगे कि यस, उन्होंने शायद आपके लिए बहुत कोई पॉलिसी हो, कोई ऐसी अड्डी हो, कोई मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन जो बहुत बाद में जाकर आपको पता चले, या फिर आपको मिले बाद में जाकर. इनहेरिटेंस, पुरखों की संपत्ति जिसको कहते हैं, यू नो, मतलब 100 साल के पहले की बात होती तो मैं आपको कहते कि गड़ा हुआ धन आपको मिलेंगे. ओके, देखते हैं. थैंक यू. किस तरह से अफेक्ट कर रहा है पास्ट आपकी प्रेजेंट को. डोट टू स्पिरिट, इन एंड यांग एंड स्टॉर्म वार्निंग. अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ मिलने से पहले हो सकता है फॉल्स सोलमेट ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आए. इवन इस जन्म में शुरुआती दौर में ईश्वर को लेकर मतलब एक चैलेंजिंग एक थॉट पैटर्न कि ईश्वर को कुछ होते नहीं, ये मूर्ति ही है. मतलब ईश्वर की अस्तित्व को लेकर, गॉड की प्रेजेंस को लेकर शुरुआती दौर में थोड़ी जैसे ये दिक्कत क्रिएट करेंगे आपको. मतलब आप अपने ही बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करेंगे. मैं अगेन कह रही हूँ, पास्ट में भी आपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को लेकर बड़ी जगलिंग की है, एंड दैट्स वाई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभा पाना, एंड ये इसका असर इस जन्म में होगा. दिस इज इन एंड यंग, इज़ अ वेरी बैलेंस एनर्जी. उसे सही प्रकृति, पूरी यूनिवर्स चल रही है प्रकृति एंड पुरुष से. दिस इज स्टॉर्म वार्निंग. तो कहीं ना कहीं इस जन्म में भी आइदर आपकी फेमिनिन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाएगा, या फिर मैस्कुलिन का भी हावी हो जाएगा. मतलब बैलेंस करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी. जैसे मैं शुरू में बताई कि आपको स्पिरिट से लेकर, ईश्वर को लेकर आपको सवाल उठेंगे मन में कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रही है, बट हम तो देख नहीं पाते हैं पास्ट को, राइट. 4 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट एंड दिस इज चैरियट. हो सकता है बिकॉज दोनों ही ट्रैवल की बात कर रहे हैं. आप इस जन्म में भी बहुत ट्रैवल करेंगे. 8th हाउस परमानेंट सेटलमेंट इन विदेश भाव, एंड दिस हर्मिट कार्ड विद दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स आपकी हेल्थ रिगार्डिंग हो सकता है आपको भोगना पड़े हेल्थ की वजह से. विद दिस हर्मिट एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स, ये एक्चुअल में दोनों कार्ड एक साथ आई है. एक स्टक सिचुएशन, कारागार की बात करते हैं. कारागार इन द सेंस आप जेल चले जाएंगे ऐसा नहीं. हर्मिट एंड 4 ऑफ शॉर्ट्स एक ऐसा पेज जहाँ पर आप
पूरी तरह से आप फील करेंगे कि कारागार से कम नहीं है, एक ऐसा सिचुएशन। एंड आप खुद फील करेंगे कि इस जन्म में विद दिस 8th हाउस, ह्यूज स्कॉर्पियन नेचर, ह्यूज स्पाइसिस एनर्जी आ रही है। वाटर एनर्जी किस तरह से ज़्यादा आ रही है, टॉरस आ रही है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर रही हैं। आपकी विचारधारा, इवन रिलेटिव की या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स के भी, आप थोड़ी डिटैच्ड, लुक दिस मिट्टी देखिए ड्राई हो चुकी है। भूमि, जीवन का भूमि बड़ी रूखा सूखा नज़र आ रही है, बड़ी रूखा सूखा। बहुत सारे लोग पीठ दिखा रही है आपको, जिस तरह से आपने पीठ दिखाई है। तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे हर्मिट एंड चैरिट, बहुत से लोग पीठ दिखा रहे, बट इस जन्म में भी आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे बिकॉज ऑफ एप्रिशिएशन। ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड 8th हाउस से सडन राइज आपके होंगे। बट शुरुआती फर्स्ट फेज में आप सस्पेंडेड पॉज्ड। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, क्राउन पार्ट 3। आपकी पास्ट से प्रेजेंट में क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है प्रेजेंट लाइफ में, एंड किस तरह से पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। थोड़ी समझ में बता देती हूँ क्राउन की, कि जैसे मैं आपको बोल रही, एक जस्टिस एनर्जी थी, राइट। एक जस्टिस, एक डॉक्टर, एक हीलर टाइप एनर्जी, एक साइकियाट्रिस्ट। बट समहाउ कुछ ऐसी सिचुएशन, किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप ख़राब होना, तो यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट दूसरे किसी पर्सन के साथ चले गए, तो आपकी उस टाइम फ्रेम में एनर्जी थोड़ी डिस्ट्रैक्टेड हो गई कम्प्लीटली। तो मिडिल पेज में जैसे आपकी रीडिंग में आई थी पार्ट 2 में, थोड़ी एक ऐसा लाइफस्टाइल जो सच में एक्सेप्टेबल नहीं है, एक ऐसा लाइफस्टाइल आपकी थी। एंड देन लास्ट फेज में कम्प्लीटली वो एक डिटैचमेंट। तो एक समरी आपकी पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब देखते हैं क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इवन आपकी पास्ट की एनर्जी में एक बात बताई थी आपको कि आप फैमिली से ज़्यादा बाहर की दुनिया में ही शायद ज़्यादा रहते थे, फैमिली से ज़्यादा। हो सकता है उसकी रीज़न आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट जो थी पास्ट में, उसकी वजह से हुई। बट कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी भी आई वो आपकी थ्रू से आई है। आपकी वाइफ, आपकी हस्बैंड की लाइफ में जो आई वो आपकी थ्रू से आई थी, एंड वो भगा कर लेकर चले गए। सो वो अलग चीज़ है। तो कहीं ना कहीं उस जगह पर आपकी कंट्रीब्यूशन भी रही है। देखते हैं। थैंक यू। एस ऑफ शॉर्ट्स, क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। एम्प्रेस, वही पर्सन। ओके, देखते हैं। एम्प्रेस है माय डियर आपके पास। ओके, दिस इज किंग ऑफ स्टेप्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर 2 लायन फेस दिखाई दे रही है, लायन कपल, लायन एंड लायनेस। ओके, थोड़ी देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। डिसीट, छल, कम्युनिटी, डिसीट, कम्युनिटी, शैडो। आप ही का शैडो पार्ट आई है। ओके, देखिए ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर थोड़ी हेवी मैसेज आ रही है कि आप जहाँ पर जन्म ली हैं, कुछ आसपास के ब्लड कनेक्टेड लोग, आप ही की कम्युनिटी के लोग आपको धोखा दे सकता है। आपकी कम्युनिटी, देखिए ये बहुत हेवी मैसेज है मैं जानती हूँ, बट कुछ के लिए वो सिबलिंग हो, कुछ के लिए वो बहुत क्लोज ब्लड कनेक्टेड पर्सन, जो मतलब के लिए हो सकता है, बिकॉज आपकी एनर्जी में पास्ट में घर के पति आपका पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर आप बाहर के पति थे। कोई कारण थी, वो रीज़न थी, बट फिर भी जो उत्तरदायित्व थी वो निर्वाह नहीं हुई थी आपके द्वारा। तो कहीं ना कहीं वो एक कर्मा बनी थी। तो दैट्स वाई द डिसीट एंड कम्युनिटी के कुछ मेंबर यहाँ पर छल करेंगे। हो सकता है यहाँ पर बहुत क्लोजली वो एनर्जी मुझे आ रही है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे उस जगह से कोई डिसेप्टिव एनर्जी। इस जन्म में भी वो कैरी फॉरवर्ड हुई। एस ऑफ शॉर्ट्स अ वेरी शार्प एनर्जी। बट एक चीज़ें मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है विद दिस शैडो कार्ड, कि लास्ट पेज आपका शैडो पर वर्क करते हुए बीती है। तो वो एनर्जी एंड में आई है, दिस इज शैडो। तो हो सकता है कि कुछ लोग कर्मा की वजह से कैरी फॉरवर्ड हुई है, वो छल करेंगे, थोड़ी धोखाबाजी देंगे, बट अल्टीमेटली एस ऑफ शॉर्ट्स सारे ऑब्स्टेकल को कट कर एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ही है बहुत कुछ क्लाउड, बहुत परेशानी आ रही है, एस ऑफ शॉर्ट्स सबको चीर कर वो आगे जाते हैं। सो बिकॉज उसमें आपका कंट्रीब्यूशन रही, कुछ कर्मा रहा, बट आप बहुत होली सोल थे।
ये सब, दैट्स वाई एम्प्रेस भी कैरी फॉरवर्ड हुई है, योर डिवाइन काउंटर पार्ट। दिस इज़ एक्चुअली, आप ऐसा मत सोचे कि वो एम्प्रेस जो चला गया था दूसरे किसी पर्सन के साथ, दिस इज़ अ न्यू एनर्जी जो एम्प्रेस के रूप में आपको मिलेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कह रही वो चला गया था, वो कैरी फॉरवर्ड हुई है। एम्प्रेस मतलब आप जैसे पर्सन डिज़र्व करते हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट एम्प्रेस, डजंट मैटर वो मेल और फीमेल, तो ये पर्सन बहुत टेक केयर करेंगे आपकी। विद दिस किंग ऑफ स्टेप्स, एक पावरफुल कपल की बात करें यहाँ पर, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल कपल। दोनों मिलकर कुछ करना, सोसाइटी के लिए हो, कुछ क्रिएट करना, दोनों मिलकर कुछ बिजनेस करना हो, एक ऐसी कपल यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। बट ये तब आ रही है आपके लाइफ में जब आप शैडो वर्क कर रही है। बट उससे पहले फिर से एक कर्मा तो है आपकी पास्ट लाइफ में एक पर्सन के साथ, तो वो फर्स्ट शायद वो कर्मा यहाँ पर रिलीज होंगे। देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेंडिंग, अधूरा कर्मा जो लास्ट फेज में आपने शुरू की थी वो कंप्लीट होगा यहाँ पर। यंग, अगेन द डिवाइन मैस्कुलिन हियर, ओके, एंड दिस इज़ फ्लेक्सिबल। इस जन्म में भी आप हो सकते हैं योगा, मेडिटेशन, सोशल वर्कर से जुड़ी काम करना हो, बिजनेस से जुड़ी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, फैशन, डिज़ाइनिंग, कपड़े, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट, इन सारी चीज़ों से हो सकती है आपकी एनर्जी हो सकती है। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे नज़र आ रही है कुकिंग, यस, बिकॉज ऑफ ह्यूज क्रिएटिविटी, क्राफ्ट्स, कुछ इस टाइप की चीज़ों से आपकी लगाव होगी। म्यूज़िक, आपकी लगाव होना चाहिए बिकॉज ऑफ वेनस। म्यूजिशियन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो सकता है कि आपका वो प्रोफेशन हो सकता है, बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस दोनों ही क्रिएटिविटी की बात करें, क्रिएट फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू। कुछ प्लैनेट एस्ट्रो से देखेंगे, कौन सी प्लैनेट इस जन्म में यहाँ पर देखेंगे आपकी इम्पॉर्टेंट है। सभी जो 12 साइन, जोडिएक साइन, 12th हाउस सब इम्पॉर्टेंट है। बट होता क्या है, आपका लग्न, आपका वेनस साइन, आपका लग्नेश किस साइन में है, सन मून किस साइन में है, तो ये कुछ है जो थोड़ी प्रोमिनेंट है, थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट हम जो देखते हैं तो देखेंगे वेनस, ओके, टॉरस, लिब्रा, बिलव्ड, एसेंडेंट, लग्न वेनस, लग्न में वेनस और वेनस का साइन टॉरस, लिब्रा, एसेंडेंट, एंट्रेंस, ओके, थैंक यू। आप इस जन्म में भी अपनी दिखावा, मतलब अपनी बॉडी, फिजिकल हेल्थ, दिखने में कैसा लग रही हूँ मैं, मेरी हेयर स्टाइल, मेरी फिजिकल लुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके प्ले करेंगे। आपकी मतलब कौन सी परफ्यूम, सिग्नेचर परफ्यूम, देखिए कुछ लोग होते हैं ना जो मिला लगा लेते हैं, कुछ लोग है सिग्नेचर, मतलब मेरी जो है सिग्नेचर परफ्यूम, तो कुछ ये पायल सिग्नेचर परफ्यूम की बात करते हैं कि पर्टिकुलर वही परफ्यूम का ही मैं इस्तेमाल करूँगी क्योंकि वो मेरी पहचान है, मेरी आइडेंटिटी के साथ वो जुड़ी है, राइट। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ओके। नेक्स्ट, नॉर्थ नोड, फ्यूचर, पास्ट एंड नॉर्थ नोड, ओके। डेबिलिटेटेड हो सकता है इस जन्म में आपका कोई प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो, रेट्रो और नीच अवस्था में हो बात चार्ट में, ज़रूरी नहीं है सबकी हो, बट यस, नॉर्थ नोड एंड डेबिलिटेटेड, मतलब नॉर्थ नोड के बाद डेबिलिटेटेड, तो नॉर्थ नोड में अलाइंड होने से पहले बड़ी दिक्कत आपको होंगे, आप अगेन एंड अगेन डिस्ट्रैक्टेड होंगे, देन जाकर आपकी नॉर्थ नोड, क्योंकि आप आई है पास्ट लाइफ में जो आपने शुरू की थी उसको ख़त्म करने के लिए, मेंडिंग इन नॉर्थ नोड, एंड यही आपका लाइफ पर्पस है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर आप कम्युनिटी फॉर्म करेंगे बिकॉज ऑफ वेनस, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड अगेन वेनस, आई मीन आपकी हो सकती है कोई बिजनेस के द्वारा हो जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करे, चैनल के द्वारा हो, इस कुछ ऐसा काम जिसके वजह से आपका ह्यूज कम्युनिटी मेंबर यहाँ पर क्रिएट होना चाहिए। देखते हैं किस तरह से अफेक्ट कर रहा है आपकी प्रेजेंट को। अटैचमेंट, एनवे, हॉस्टिलिटी, ओह माय गॉडनेस, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर का एनर्जी आ रही है। आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाते हैं लेट गो करना पास्ट के, आप हमेशा ही अपने पास्ट को आज भी ढूंढते हैं। देखिए कुछ पर्सन जैसे मान लीजिए बहुत एरीज एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी जिनका होता है, मंगल का प्रभाव होते हैं, या फिर मान लीजिए गुरु का बल होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते हैं, वो बहुत जल्दी रिलीज़ कर पाते हैं। बट वही लग्न में केतु है, मान लीजिए आपका लग्न में शनि है, वाटर साइन है, तो इट्स बिट डिफ़िकल्ट फॉर यू टू लेट गो, क्योंकि आप हमेशा ही आपको लगता है कुछ है जो जैसे मुझे जानना चाहिए। दिस इज़ द अटैचमेंट एंड एनवे, कुछ जेलस हेटर्स पीपल जो आपकी लाइफ में उत्पात मचाएंगे। ये बहुत स्ट्रेट मैसेज आ रही है, उत्पात
मचाना। एंड यू फील वेरी एम्प्टी, वेरी वॉइड, बिकॉज आपको क्या चाहिए लाइफ में ये समझने में बड़ी देर हो गई, मतलब बहुत डीले में जाकर वो पता चलना कि चाहिए क्या लाइफ में। एंड शुरुआती दौर में बहुत भटक, एक राहु का भी बहुत प्रभाव आ रही है, बिकॉज नॉर्थ नोड हम राहु से ही देखते हैं। राहु आपको बहुत भगाएंगे, लग्न में राहु हो, केतु हो, शुरुआती दौर में बहुत भटका, बिकॉज इसे एंड में एक जेलसी की बात करता है, कंपटीशन की बात करता है। बट इस कार्ड को देखकर ना मुझे, बिकॉज अटैचमेंट है उसके पहले, समथिंग लाइक एम्प्टी, सब कुछ मिलने के बाद भी जो एक वॉइड एनर्जी होती है, कुछ है मिसिंग। तो ये पल पल ये अनुभव करना। शतभिषा, कुछ नक्षत्र मुझे यहाँ पर आ रही है, कृतिका, शतभिषा, आद्रा, माघा, अश्विनी, उत्तर भाद्रपदा, रेवती। हमेशा ही जैसे किसी चीज़ के लिए भटकना, उत्तर फाल्गुनी, कोई जैसे नक्षत्र है जो हंसता भी, मतलब अगर उस टाइप की कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो वो भी देखा जाता है। बड़ा नहीं, बिकॉज हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड आ रही है, जो यहाँ पर एक वॉरियर की एनर्जी, हर पल जैसे तलवार छूट नहीं रहा लाइफ से, एक छूटा दूसरी आकर, दिस इज़ अ शॉर्ट एंड शॉर्ट, एक छूटा दूसरी पीछे पर पड़ी हुई है मुसीबत, एक ख़त्म नहीं हुई दूसरी नॉक कर है यहाँ पर। ओके, देखते हैं। हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ शॉर्ट्स, अगेन सेवन ऑफ शॉर्ट्स। किस तरह से आपका डिसेप्शन कार्ड आ रही है। देखिए, हाई प्रिस्टेस और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लंबी टाइम से एक सिंगल मूड, लंबी टाइम से नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी की बात करते हैं। बट विद दिस हाई प्रिस्टेस, मतलब उसके पहले कार्ड है, तो ऑलवेज आप प्यार के लिए तरसेंगे। जब आप किसी प्यार कर बैठेंगे, आप अगेन उससे डिटैच हो जाएंगे। तो कुछ इस टाइप की सिचुएशन आपकी लाइफ में होंगे। जल्दी फॉल इन लव इजीली एंड अगेन डिटैच्ड। तो ये दिक्कत बहुत होंगे लाइफ में। परमानेंटली लवर टिकना बहुत मुश्किल होगी, मतलब लाइफ में कोई परमानेंटली कमिटमेंट देने आए वो बहुत डीले में जाकर होंगे। बिकॉज विद दिस सेवन ऑफ शॉर्ट्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए इस जन्म में भी मनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। शुरुआती दौर में आप मनी के पीछे भागेंगे, एक टाइम में आकर आप शायद ये एनर्जी, बिकॉज आप जिस चीज़ के लिए बने हैं, बिकॉज ऑफ मेंडिंग हियर, बिकॉज आपकी एनर्जी में एक समान एक एनर्जी थी, पाइल 3 में बहुत स्ट्रांगली थी, पाइल 2 से भी ज़्यादा, तो वो एनर्जी एक्टिव होंगे बट एज में जाकर। बट शुरुआती दौर में आप ह्यूज लमसम अमाउंट यहाँ पर कमाएंगे। बट येस, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन भी होंगे जिसकी नज़रें आपकी मनी के ऊपर होगी, आपकी यश प्रतिष्ठा के ऊपर होगी। दिस इज हेटर्स, एनवे, जेलस पीपल विल बी हियर, मतलब बहुत जेलस पीपल। इवन पड़ोसी भी हो सकते हैं, ये एनर्जी पड़ोसी की भी बात करें, मतलब आपके आसपास सभी आपको लेकर हो सकता है कि उन्हें एक जेलस वाइब्स, आप अच्छा भी करेंगे फिर भी उंगली उठा देते हैं। कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती हैं। बट येस, आपकी कोई होगी आपकी लाइफ में जो आपकी इस आर्थ मिशन को फुलफिल करने में मदद करेंगे। बट उससे पहले फॉर सोलमेट, फॉर ट्विन फ्लेम के साथ यहाँ पर एक डील आपको करना पड़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3, आपने लोटस चूज़ की है। चलिए देखते हैं पास्ट से प्रेजेंट में क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है, किस तरह से पास्ट प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहा है। ओके, तो मैं अगेन बता रही हूँ, लोटस का मतलब आप पार्ट 1 पार्ट 2 लोटस ही देखेंगे, लोटस के ऑप्शन से ही देखेंगे। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओके, फर्स्ट देखेंगे क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है, देन देखेंगे किस तरह से पास्ट अफेक्ट कर रहा है, कौन सी प्लैनेट इस जन्म में इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी प्लैनेट, सभी जोडिएक साइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th हाउस से ही चार्ट है। अब इम्पॉर्टेंट मतलब आपका लग्न, आप कौन से लग्न से हैं, या फिर सन, मून, राइजिंग, वेनस, थोड़ी वो देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट वाटर एनर्जी, किंग ऑफ कप्स क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है। प्रिंसेस ऑफ शॉर्ट्स, बड़ी क्रिएटिव पर्सन है, मुझे शंख ध्वनि सुनाई दे रही है। ओके, वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी, वेरी सैक्रेड। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड आपकी 3 में आई थी, मुझे याद नहीं आ रही है, बट आई डोंट नो, मुझे वाइब से आपकी स्ट्रेंथ कार्ड पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 पे आई थी। ओके, 2 ऑफ कप्स, क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है आपकी लाइफ में। ओके, थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं, देन मैं शुरू करूँगी। थैंक यू।
थैंक यू सो मच। नॉट फॉर यू, ये लेग अप, ओके। इमेजिन आपकी इस जन्म में, अगर मैं कहूँ पास्ट से प्रेजेंट में क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है, बहुत ज़्यादा आप सुनेंगे बड़ों से डांट, आई एम सॉरी। दूसरी है रिजेक्शन, ना सुनना। अगर आप ट्रिगर्ड हो रही है, जस्ट स्किप दिस, ना सुनना। आप हमेशा ही देखेंगे कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी आपको कहा जा रही है तुम नहीं कर सकते, रुको मुझे करने दो, लेट मी डू इट। आप शायद आप ही ने पूरा सब कुछ की, बट अल्टीमेटली कोई नाम कमाने के लिए आपको रोक दिया, तुम रुको। मतलब इस जन्म में जब आप एब्सेंट हो जाएंगे, आप नहीं रहेंगे, शायद लोग आपकी कदर करेंगे। मेरी बात को समझिए। दिस इज़ नॉट फॉर यू एंड किंग ऑफ कप्स। आप सब कुछ हैं बट आप कुछ भी नहीं हैं। कुछ पर्सन आपकी अहमियत, आपकी वैल्यू को तब समझेंगे जहाँ पर आपकी उपस्थिति और नहीं होगी। मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही, बिकॉज मैंने शुरू में एक बात कही थी, ग्रुप 1, 2 एंड 3 में सबसे ज़्यादा समनिक हीलर की एनर्जी आप में ही है, एंड वो कैरी फॉरवर्ड हुई है स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स। स्ट्रेंथ भी एक डॉक्टर की बात करता है, स्ट्रेंथ एक साइकियाट्रिस्ट, एक समन, एक हीलर, एक लाइट वॉकर जो बीस्ट एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड फर्स्ट कार्ड आपका किंग ऑफ कप्स आई है, सो नो डाउट एक वाटर एनर्जी आ रही है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपकी लाइफ में 2 ऑफ कप्स, उसको लेकर मैं बाद में बात करूंगी। दिस इज़ ए डिवाइन काउंटर पार्ट, जो ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट है वो कैरी फॉरवर्ड हुई है, जिसके साथ यहाँ पर यूनियन आपकी होंगे। आपकी इमेजिनेशन, आपकी कल्पना शक्ति, आपका विजन, आपका इंट्यूशन विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। दैट्स वाई इमेजिन नंबर 2 इज एक्चुअली रूल्ड बाय मून। दूसरी है ए लेग अप, एक अपॉर्चुनिटी की बात करती, किसी की मदद, एक मतलब एक लैडर की जैसे देखिए इसको। तो याद रखिए, जहाँ पर नॉट फॉर यू के बाद एक लेग अप आ रही है, जहाँ पर कोई आपकी अस्तित्व, आइडेंटिटी को बहुत अहमियत नहीं दे रही है, वैल्यू नहीं दे रही है, कोई और है ऊपर बैठा हुआ जो दे रहे हैं वैल्यू आपकी। तो कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा हो, मतलब भेजेंगे, और कोई ऐसे मान लीजिए वो एक ब्रेक थ्रू टाइम जिसकी वजह से आप इस स्टेज में नहीं रहेंगे। हो सकता है आपका चाइल्डहुड पीरियड, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, उस कदर एक्सप्लोर करने के लिए ना हो। चाइल्डहुड पीरियड का एक्सपीरियंस आपका बाकी बच्चों के जैसे ना हो, बिकॉज ऑफ पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड स्ट्रेंथ। पेज ऑफ शॉर्ट्स एक बच्चों की एनर्जी है, बट फिर भी मुझे नज़र आ रही है चाइल्डहुड पीरियड के कोई सपने आप बड़ी उम्र में जाकर उसको फुलफिल करेंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे पेंटिंग की बहुत शौक थी, तो मैं उसको बड़ी जब हो गई उसके बाद मैंने एक पेंटिंग टीचर के पास जाकर मैं सीख रही हूँ। तो ये ऐसे एक पेज ऐसा हो सकता है आपके लिए। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपकी कुछ मतलब मुझे कुछ नक्षत्र का वाइब्स आ रही है, उत्तर भाद्रपद, रेवती, आपकी माघा, कुछ ऐसे नक्षत्र मुझे एंड इवन ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 के नक्षत्र मुझे बहुत सेम नज़र आ रही है। सतवीशा, भरणी, उत्तराषाढ़ा, थैंक यू, पूर्व भाद्रपदा, कुछ ऐसे नक्षत्र मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही हैं। अश्विनी, आपका हो सकते हैं मून और लग्न, एसेंडेंट नक्षत्र। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच। बोर्डम, ओके, क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है? डेथ, रिबर्थ हो गई। ओके, दिस इज इन्वेंशन। नेक्स्ट, डिप्राइवेशन। एंड जिस कम्बिनेशन में कार्ड आई से बोर्डम एंड डिप्राइवेशन, एक कारागार की जैसी एनर्जी आ रही है, राइट। एक ऐसा स्टक पेज, मतलब होता है ना कि जो सच में ट्रू लवर है उन्हें प्रेम नहीं मिलती, एंड जो लंपट है, चरित्रहीन है, उन्हें बहुत बड़े आसानी से प्रेम मिल जाते हैं। तो ये ट्रू लवर है, इनको प्रेम हो, जीवन में क्रिएटिविटी हो, मिलने में बड़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। डिप्राइवेशन का मतलब है कोई वंचित है, जो डिज़र्व करते हैं वो मान सम्मान, उस पेज, उस मतलब चीज़ से आप काफ़ी टाइम आप वंचित रहेंगे। मैं शुरू से एक बात बता रही हूँ कि आपकी प्रेजेंस से ज़्यादा आप जब नहीं होंगे उस जगह पर, तब लोगों की उस अहमियत को वो समझेंगे कि आप कौन थे। एंड मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली
कुछ ऐसी, खासकर सैटर्न का जो नक्षत्र है, पुष्य हो, उत्तर भाद्र हो, अनुराधा हो, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोमिनेंट सैटर्न एनर्जी। इट इज़ वेरी इन अ सॉफ्ट वे, इन अ वेरी सॉफ्ट। आप देखेंगे शनि का नक्षत्र पुष्य शनि का नक्षत्र होने के बावजूद भी सबसे कहा जाता है ऑस्पिशियस है, माता लक्ष्मी का जन्म हुई है। उत्तर भाद्र में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं, बट जन्म हुई है कहा जाता है पुष्य से। वो सैटर्न का नक्षत्र है, देवगण से आते हैं। देखने का विषय, क्योंकि नक्षत्र का जब विचार होता है मतलब कौन लॉर्ड है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि उनका देखिए डेटी है जुपिटर, जो मेन एनर्जी होल्डर है वो जुपिटर है। डेफिनेटली सैटर्न का एनर्जी होगी, क्योंकि आप देखेंगे पुष्य की जातक बहुत मतलब ऐसा नहीं है बहुत फन सेलिब्रेशन करता है। सैटर्न का एनर्जी उस जगह पर भी होगा ही होगा, बट गुरु के प्रभाव की वजह से वो इतना दिखाएंगे नहीं, ये उत्तर भाद्र में दिखने को मिलता है। अब मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है बोर्डम एंड डिप्राइवेशन, बहुत सारी चीज़ों से वंचित रहना, वो चीज़ें प्राप्त होने में बड़ी स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। जैसे डेथ एंड इन्वेंशन, आपकी एक रीबर्थ होगी, शादी की बाद की ज़िंदगी, क्योंकि उत्तर भाद्र के लिए कहा जाता है कि शादी की बाद की ज़िंदगी बिफोर मैरिड लाइफ से अच्छा है, पॉजिटिव है। एक रीबर्थ होती है, एक रिजरेक्शन होती है। मैं जैसे आपको शुरू में बोल रही थी कि आज की परिवेश में आप देखेंगे पेरेंट्स अपने बच्चे को, वन एंड ओनली चाइल्ड अक्सर घर में है, तो क्या करेंगे पेरेंट्स समझ ही नहीं आते उनको कि क्या क्या सिखा देंगे बच्चे को। तो वो डांस सिखा रही है, वो गाना सिखा रही है, वो स्विमिंग सिखा रही है, तो सब कुछ एंड एक तरफ से अच्छा भी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। बट धीरे धीरे पेरेंट्स को देखना होगा कि उसकी इंटरेस्ट कहाँ है। मान लीजिए 2-3 सब्जेक्ट में ही इंटरेस्ट है, वो स्विमिंग कर रहा है, वो खेल रहा है किसी पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स में, एंड दूसरी है कोई म्यूज़िक से है, तो वो तीनों करे, बाकी को छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को तो कोशिश करना होगा कि वो उसका इंटरेस्ट कहाँ है। तो शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिली चाइल्डहुड पीरियड में, आइदर दे वर वेरी बिजी पेरेंट्स और फाइनेंशियली वो कैपेबल नहीं थे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर थे फिर तो बहुत बढ़िया है। ओके, देखते हैं कौन सी प्लैनेट साइन इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस जन्म में। इस जन्म में कोलैबोरेट एक्यूरियस, कुंभ, पूर्व भाद्रपदा, शतभिषा, मून, मेन प्लैनेट मून, चंद्र, परसेप्शन, अनुभूति, इंट्यूशन, साइकिक पावर, मरकरी मैसेजेस। मरकरी का लग्न में, चंद्र की लग्न में, सप्तम में चंद्र हो या फिर लग्न में हो, मरकरी इंपॉर्टेंट, जेमिनाई, वर्गो। नेक्स्ट जूनो पार्टनरशिप, क्या बात है। दिस इज़ द 2 ऑफ कप्स एंड लुक दिस कार्ड। तो डेफिनेटली जन्म में यूनियन तो आपकी होंगे। जब 2 कार्ड एक साथ आई है, मतलब सिग्निफिकेंट मैसेज है आपके लिए। जैसे मतलब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, दिस इज़ योर ओल्ड सोलमेट, बट दिस इज़ योर ट्रू पार्टनर। क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं सुनती हूँ कि आप ट्विन फ्लेम बता देते हैं, आप सोलमेट बता देते हैं। यस, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। जनरल रीडिंग है, सभी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में नहीं होंगे, बट कुछ होंगे। ग्रुप 3 में वो एनर्जी है, एंड बिल्कुल सिमिलर एनर्जी। लुक दिस पैरेट कपल, मतलब 13, 31, कुछ नंबर भी मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। जैसे मान लीजिए नंबर 11, 13, नंबर 4 वाले, यहाँ पर मुझे नंबर 4 वाले, नंबर 2 वाले दिखाई दे रही है। नंबर 1, 4, 2 बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है यहाँ पर। ओके, देखते हैं और कुछ मैसेजेस पास्ट किस तरह से अफेक्ट कर रहा है आपकी प्रेजेंट को। थैंक यू। एंजल ऑफ बैलेंस, माइकल, क्या बात है। आपकी तो कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। माइकल हियर। ओके, अगेन मून, ग्रुप नंबर 3, अगेन मून, 2 टाइम्स यू हैव ए मून कार्ड। सो मून से जुड़ी एनर्जी के साथ आपकी अर्निंग्स कमाना हो, क्रिएटिविटी से, अगर मैं कहूँ आप क्या करेंगे इस जन्म में, आपकी आइदर समनिक एनर्जी, समनिक फील्ड से जुड़ी कोई काम, योगा, मेडिटेशन, समनिक एनर्जी, लाइट वर्कर, बिकॉज ऑफ टीचर, बिकॉज स्पिरिचुअल टीचर, इट मीन्स स्पिरिचुअल टीचर, मेंटर, गुरु, मेडिकल डिपार्टमेंट से, और मून परसेप्शन, क्रिएटिविटी, आपका म्यूज़िक, आपका क्राफ्ट्समैनशिप, ज्वेलरी डिज़ाइन करना हो, कुछ इस टाइप की चीज़ों से, ज्वेलरी मेकिंग, क्राफ्ट्स, क्रिएटिविटी, भास्ट, मून मीन्स भास्ट क्रिएटिविटी, एंड विद दिस पेशेंस। बट शुरू में अब मैं आपको एक बात बोलती कि सैटर्न एनर्जी आ रही है। सो पेशेंस, लग्न में सैटर्न हो, सप्तम में सैटर्न, पंचम में सैटर्न, 11th हाउस,
तो बहुत इंतज़ार करने के बाद चीज़ें मिलना लाइफ, बिकॉज लुक दिस एंजल ऑफ बैलेंस। कोई बड़ी मुश्किल से मुझे ना इस कार्ड को जब भी मैंने हाथ में ली मुझे पुष्य वाइब्स आई। पुष्य नक्षत्र, एंजल ऑफ बैलेंस, जो पुष्य ही है जो अमृत प्रदान करते हैं। इस नक्षत्र का कुछ सिंबल है अडर, काऊ मतलब गौ माता, यू नो, एंड स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही है एंजल ऑफ बैलेंस, मतलब आप सबका पोषण करेंगे बड़ी अच्छी तरह से, यू नो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जिसको कहते हैं। लाइफ बहुत इजी गोइंग नहीं है बिकॉज इज़ अ डेजर्ट, बट एक मतलब एंजल है माइकल, ऑल द टाइम आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आप सोचिए माइकल क्यों आपको प्रोटेक्ट करते हैं अगर आप होली सोल नहीं होंगे। मून एनर्जी, मून जब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत वीक हो जाते हैं, अटैचमेंट रहते हैं, लेट गो करने में डिफ़िकल्ट होते हैं, बट दिस मून आपके लिए म्यूस है, आपके लिए वो एक गिफ्ट है, आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। इस मून पावर से आपकी अर्निंग्स हो सकती हैं। दिस इज़ वर्ल्ड, क्या किस तरह से पास्ट अफेक्ट करा है आपकी प्रेजेंट को। जस्टिस मैं आपको बोल रही थी, सैटर्न है यहाँ पर विद दिस नाइट ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक बात है यहाँ पर स्ट्रांगली मुझे वाइब्स आ रही, यू आर सच ए टाइप ऑफ पर्सन। जब देखेंगे किसी के लग्न में सैटर्न हो या फिर शनि के लग्न में जन्म ली है, या फिर मान लीजिए सैटर्न नक्षत्र हैं, वो लोग ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करते हैं एनर्जी को। जो है तुम्हें बुरा लगे मैं बोल दूँगी, तो ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है वो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। बट एक चीज़ें यहाँ पर स्ट्रांगली याद रखिए, मुझे यहाँ पर एक डेथ कार्ड आई थी। यस, दिस इज़ वर्ल्ड एंड डेथ कार्ड। तो लाइफ में एक पेज, एक मतलब 45 हो या फिर 35, ये डिफरेंट व्यूअर के लिए डिफरेंट होंगे। 35 और 45 ये दो रेंज दिखाई दे रहे हैं। एक पेज जाएंगे देन ये शिफ्ट होगी एनर्जी। हो सकता है आप बहुत लंबा प्लेस से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में जाकर लाइफ को सेटल करेंगे, आइदर दिस इज विदेश भाव, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, ओके। बिकॉज ऑफ जस्टिस एंड नाइट ऑफ शॉर्ट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर। इनजस्टिस के खिलाफ कुछ भी, मतलब इनजस्टिस जहाँ हो रही है मुँह खोलेंगे, चाहे वो परिवार वाले ही क्यों ना हो। आप बिल्कुल भी, इवन मुझे आपके लिए ना महिला की प्रति आपका, अगर आप मेल हैं, फीमेल है भी तो कहना नहीं, अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं तो महिला के प्रति एक सम्मान, श्रद्धा आपकी है बिकॉज ऑफ जस्टिस। लुक दिस जस्टिस कार्ड। ये जो यहाँ पर पर्सन दिखाई दे रही है ना, ये अपने घर को लॉक कर आया है, चाबी है यहाँ पर। ये जो क्रिएचर है इनको डिस्टर्ब कर रहा था, तो इन्होंने इसको हाथ में पकड़ ली है ताकि ये डिस्टर्ब भी ना कर पाए। जस्टिस ऐसा है, बिल्कुल इक्वल यहाँ पर एक दिखाई दे रही शॉर्ट का हाइट। तो आपका नेचर भी ऐसा ही होगा, आपका कामकाज जस्टिस सिस्टम के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी बच्चे बहुत, पेरेंटहुड सबके लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, बट यू आर वेरी प्रोडक्टिव एनर्जी, कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, क्रिएटिव पर्सनैलिटी। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस जन्म काल में हो सकता है आप एक कैरियर छोड़कर दूसरी कैरियर ज्वाइन करें। ग्रुप नंबर 3, यस, आप मान लीजिए आप एक बड़ी MBA वगैरह करने के बाद आप जॉब कर रहे थे, 45-50 के बाद आपको लगा नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये काम मेरे लिए नहीं है, आप दूसरी कुछ काम करना स्टार्ट की, क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई। आपको लग रहा है नहीं मैं क्रिस्टल से जुड़ी कुछ काम करूँगी, मैं क्राफ्ट से जुड़ी कुछ काम करूँगी, तो आप वही करेंगे बिकॉज ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। एक रिबात, रिजरेक्शन यहाँ पर आपके होंगे। सो एंड अगेन मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है बिकॉज ऑफ मरकरी इम्पॉर्टेंट है, मुँह के शब्द आपके लिए, स्वर, वॉइस इंपॉर्टेंट होंगे इस जन्म में। एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक एडवाइसर विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, एक गाइड, मेंटर, गुरु के जैसे, राइट। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।